हेलो एंड वेलकम गाइस। सो हम लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो बात कर रहे थे कि क्या होता है हैप्पी। हम लोग लास्ट लेक्चर में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग ने यूनिवर्स के बारे में देखा था थोड़ी सी। उसके बाद यूनिवर्स के अंदर जो सन का होता है, रिवॉल्यूशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था क्या होता है सारा। उसके बाद हम लोग ने कुछ साइंटिस्ट के बारे में जाना था कि जो केपलर है, उसके बाद गैलीलियो था, कोपरनिकस था, और एक हबल टेलीस्कोप के बारे में भी जाना था कि क्या है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें थी। तो आप लोगों को खूब समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें कि कैसे कैसे होती है सारी चीज़ें। अब आज जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे मैक्सिमम टाइम्स होता है क्या कि आपको बहुत सारे जगह पे ऐसे नॉर्मल जगह भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए वो कि आज शुरू करते हैं फिर। अभी अभी न्यूज़ आ रही है कि 200 किलोमीटर की एस्ट्रॉयड जो है, सॉरी 2.5 किलोमीटर के एस्ट्रॉयड जो है, जो अर्थ के डायरेक्शंस में मूव कर रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपनी गवर्नमेंट काम कर रही होगी। तो अब हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक टर्म आता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक एक ड्यूरेशंस में, मतलब एक साल में प्रकाश के द्वारा की गई दूरी, उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर मतलब एक साल में जितना लाइट ट्रैवल कर पाएगा अपने डायरेक्शंस में, उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। एक होता है, हमारे आपको बताया था कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है। कॉस्मिक ईयर के बारे में हमने बताया था, थोड़ी साउंड हो रही होगी उसको थोड़ा सा आप देख के चलना। थोड़ा कॉस्मिक ईयर के बारे में मैंने बताया था आपको कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है। सन का हैप्पी बर्थडे, शायद आपको याद होगा, सन का हैप्पी बर्थडे यानी एक बार में, यानी यानी सन जितना दूरी तय करेगा इसके बारे में, जितना आपको, मतलब सन के, ये जैसे ये गैलेक्सी है अपनी, ये पूरी गैलेक्सी थी जिसके अंदर, मतलब ये था पूरी गैलेक्सी है अपनी। इसमें क्या होता था कि सन जो है यहाँ पे होता था छोटा सा, अच्छा सन है, और इसके द्वारा तय की गई हुई दूरी जो कि यहाँ से पूरे रिवॉल्व होके एक साल में वो पूरा रिवॉल्व करेगी, और उसके द्वारा तय की गई दूरी जो 25 करोड़ साल था, तो उसी को हम कहते थे कॉस्मिक, 25 करोड़ साल जिसको कहते थे कॉस्मिक ईयर। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब ये समझना। जो ये जो है प्रकाश वर्ष यानी जो लाइट ईयर है, ये आपको क्या बताता है? लाइट ईयर आपको दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में बताता है। ये फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है, जब मैं फिजिक्स का आपके साथ शेयर करूंगा कुछ लेक्चर्स, अभी नहीं तो उसमें, या फिर आप खुद से भी देख सकते हो। तो ये जो वर्ष लाइट ईयर है, ये किसको दिखाता है? डिस्टेंस को दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है कि डिस्टेंस हमारा जो कवर होता है इस चीज़ में। ठीक है, बट जब आप यहाँ पे आओगे तो ये जो कॉस्मिक ईयर है, ये हमारा किसको दिखा रहा है? ये हमारे टाइम को दिखा रहा है कि कितने टाइम ड्यूरेशंस में ये चीज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों में ये सबसे बड़ी डिफरेंस होती है। बट अब आप लोग कहोगे कि ये तो टाइम दिखा रहा है, ये है, बट एक और चीज़ आता है जिसका एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी आपको, एक सेकेंड, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ये भी आपको डिस्टेंस को ही दिखाता है। जैसे
हम मान लेते हैं। और ये चीज़ जो दिखाता है ये किस-किस के बीच की दूरी को दिखाता है ये हम बताते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एक टर्म है जो कि सन से, सन है ये मान लीजिए सन है, सन से अर्थ के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको एवरेज डिस्टेंस रखा गया है। ये क्या हो रहा है, अर्थ पूरा गोला बन गया और ये चपटा बन गया। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ गया। मतलब ये चीज़ है कि अर्थ से, सन से जो भी हमारा डिस्टेंस होगा अर्थ का, उसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्या है कि एक एवरेज है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस है। यानी यहाँ से यहाँ के बीच में जो एक एवरेज है उसको मेज़र किया गया है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो इतने दूर हमारा ये क्या है, अर्थ से ये सन है। और जिसके वजह से क्या है कि इसको हम लोग एक मान सकते हैं कि एवरेज में कि ये 15 करोड़ किलोमीटर का है पूरा का पूरा डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। कि जैसे कि आपका जो सन है और अर्थ के बीच में जो दूरी होता है, उस चीज़ की वजह से इस चीज़ को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया। तो ये भी किस चीज़ को मेजर कर रहा है, ये भी आपको डिस्टेंस को ही बता रहा है। और वो भी आपको जो ऊपर वो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, ये भी डिस्टेंस को बता रहा था। बट जो कॉस्मिक ईयर है वो एग्जैक्टली आपको टाइम को शो कर रहा है कि इतने साल में, यानी ये डिस्टेंस तो कवर कर रहा है बट इन द ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, टाइम के एस्पेक्ट्स में इस चीज़ को बता रहा है। ये सब फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, इन सबको आपको फिजिक्स में एक बार को पूरा पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक टर्मिनोलॉजी की। हाँ सर, ये तो है। अब आप लोग को हम बताएं कि एक चीज़ की आप कहोगे कि ये चीज़ आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ये जो सन का डिस्टेंस होता है ये पूरा पूरा कवर करता है पूरा इस तरह से। तो ये चीज़ है, यहाँ से 25 करोड़ साल का लगता है। ये सब चीज़, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, आप लास्ट लेक्चर देख लेना एक बार जाके। अब ये कहोगे आपकी ठीक है, जब ऐसा है तो मेरे को एक चीज़ आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग को पता है कि जो किस कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है कि गर्मियों में वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है। किस कंट्री में ऐसा होता है कि गर्मी में क्रिसमस को मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा इन चीज़ों को। अब बताता हूँ कि अब ये चीज़ है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो बेसिकली मेजर है, ये इसको इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एपी साइड लाइन, ठीक है। एपी साइड लाइन इसको कहते हैं। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल लाइन है जो कि हम लोग मेजर करते हैं कि सन, अर्थ से, अर्थ जो रोटेशंस करता है उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग एक हाइपोथेटिकल इमेज में कंसीडर करते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे बहुत एक अच्छी टॉपिक है। तो मैंने आपसे पूछा कि अब किसको वो चीज़ कहते हैं कि अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मौसम में चेंजेस होता है, यानी कि जो हमारे क्लाइमेट्स में चेंजेस होता है। तो अब ये देखोगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि क्रिसमस को गर्मियों का सीज़न कहा जाता है किस शहर में, किस कंट्री में, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी जब इंडिया में आपको ठंडी रहती है तो ऑस्ट्रेलियन रीजन में क्या होता है कि गर्मी रहता है। तो क्यों रहता है इस सब चीज़ का। अब आप कहोगे कि ये चीज़ें कि सूर्य नज़दीक होता है तो इस वजह से हमारे यहाँ पे गर्मी होता है, और सूर्य दूर होता है तो हमारे यहाँ पे ठंडी होता है। तो अगर सूर्य दूर होता है तो फिर हमारे यहाँ पे गर्मी होने की वजह से तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों नहीं होता है। तो ये सब कंडीशंस है। तो आप लोग सोचना, इसको बताना कि क्यों नहीं होता है। खैर मैं बता ही दूंगा, लेकिन इन सब कंडीशंस को आप देखना। तो क्या होता है ना कि जो अब ये सन है, सन से जो भी डिस्टेंस होता है अर्थ का, यानी अगर सन से ये दूर होगा अर्थ, यानी अपने रोटेशंस के ड्यूरेशंस में जब रिवॉल्यूशन दूर होगा तो इस टाइम में क्या होता है, इसको कहते हैं एपी हेलियल, ठीक है। इसको एपी हेलियल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अपसौर, यानी अप मतलब
अपसौर यानी सॉरी, इसको अपसौर कहते हैं, असौर नहीं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, इसको अपसौर कहते हैं जो कि सूर्य के डिस्टेंस से जो अब मतलब दूर हो तो उसको कहते हैं अपसौर, और जो यहाँ पे नज़दीक होगा यानी उपसौर, उपसौर इसको कहेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में उपसौर कहेंगे। जैसे हो गया उप प्रधानमंत्री, क्यों उसके बाद वाला जो सीन होता है उसके सबसे करीबी जो उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इसी तरह का उपसौर है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पेरीहेलियल। ठीक है, तो ये होता है उपसौर और अपसर्ग कंसेप्ट, यानी सन से अगर अर्थ कम डिस्टेंस पे है तो उसको कहते हैं उपसौर, और सन से डिस्टेंस बहुत दूरी पे है अर्थ तो उसको कहते हैं अपसौर। और अपसौर और उपसर्ग का ये मतलब आप समझ गए होंगे। अब ये कंसेप्ट आप हमको बताइए कि गर्मी क्यों होता है। तो अब हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट ओवरव्यू करेंगे, लेकिन इस पे आप ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बट थोड़ा सा आपको वहाँ पे ओवरव्यू कर दे रहे हैं कि कैसे होता है ये चीज़ें। ठीक है, तो हम ले चलते हैं आपको अर्थ पे। तो ये हमारी प्यारी अर्थ है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये रहा हमारा प्यारा सा अर्थ। ठीक है, और ये हम यहाँ से अगर हम देखते हैं, आपको टेम्परेचर्स वाले ग्राफ में लेके चलते हैं। ये हमारा प्यारा अर्थ है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी शाम होने वाली है, मतलब सुबह होने वाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया में अभी रात हो रहा है। बट आपको ये चीज़ बताऊँ, एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं दिख पा रहा सही से। ये देखो, इस रीजन्स में अभी डे है और इस सारे रीजन्स में अभी नाइट हो रखा है, जो कि हमारे ये इन रीजन्स में है। तो ये देखो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी नाइट है, और आपको इंडिया में ढूंढ के इंडिया के रेफरेंस में बताऊँ कहाँ गया इंडिया, ये रहा इंडिया। ठीक है, ये देखो, ये इंडिया है। अब क्या होता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पे भी, बट क्या है, अर्थ को हम थोड़ा सा मुंडी पकड़ के, ये 23.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो झुके हुए रीजन्स पे अब देखोगे, ये मैं 23 डिग्री झुका दिया। अब ये कौन सा, यहाँ देखो -2 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे जाओगे जब नॉर्वे वॉर्वे के साइड में, उसके ऊपर ग्रीनलैंड में, वहाँ पे भी -26-25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या होता है कि सनलाइट जो है प्रॉपर नहीं फोकस कर पाती है, तो इसके वजह से यहाँ पे हमेशा ठंड ही रहता है, जो पोलर रीजन है उस पर ठंड रहता है। और सन तो ऐसे ही घूमेगा अपने एक्सिस के अराउंड, यहाँ पे घूमता रहेगा, ये कभी पोलर रीजन तो बदलेगा नहीं। तो यही है एक कंसेप्ट कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये जो सन है ये 23.5 डिग्री यहाँ पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है यहाँ पे। तो 23.5 डिग्री टिल्टेड होने की वजह से जब भी ये यहाँ पे सन आएगा, यानी सन जब करीब होता है सूर्य के, तो ये होती है हमारे कैलेंडर के हिसाब से 3 जनवरी, और 3 जनवरी को आपको पता है कि हमारे यहाँ पे होता है ठंड। ठीक है, 3 जनवरी में हमारे यहाँ पे होता है ठंड। तो हम आपको एक और कारण बताते हैं, ये 23 डिग्री टेम्परेचर्स पे ये टिल्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट आपको इरेज कर दें कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, ये 23 डिग्री टेम्परेचर पे टिल्टेड है, इसको लिख दें पेरीहेलियल। ठीक है, इसको पेरियल समझ लेना। तो ये 23 डिग्री टेम्परेचर पे, अगर 23 डिग्री, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, 23 डिग्री ये जो है 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है। अब टिल्टेड होने के कारण क्या होता है कि जो सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा कि जो सनलाइट्स है वो यहाँ तक तो आएगी, ठीक है, लेकिन इस पोर्शंस पे नहीं आएगी।
ये यहाँ तक आएगी, ये देखो यहाँ से ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगी। इस वजह से क्या होता है, और ये पोर्शन तक आएगी और इस पोर्शन को टच नहीं करेगी, तो इस पोर्शन से ऐसे आएगी यहाँ से और ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ इस दोनों पोलर रीजन्स पे हमेशा ठंडी होती है। अब क्या होता है कि जब सनलाइट यहाँ पे आती है तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है अपने एक्सिस पे भी, बट क्या है, जब ये यहाँ से सनलाइट आएगी तो हमारा इंडिया यहाँ है, ठीक है, तो सनलाइट जो है वो तो इस डायरेक्शंस में चली जाएगी, तो फोकस इस डायरेक्शंस में चला जाएगा पूरा, तो यहाँ तक जितने सनलाइट पहुँचना चाहिए उतने नहीं पहुँचता है। तो उस टाइम पे ड्यूरेशंस पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ठंडी होती है। अब देखो आपको एक बार और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लो ये हमारा, इसको हम 50% डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये हमारा 50% डिवाइड हो गया, इस साइड से भी आपको 50% हम डिवाइड करके दे दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, प्यारा भारत यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये नॉर्थन रीजन में जहाँ हम आपको यहाँ दिखा रहे थे, तो ये भी हमारा कहाँ है, नॉर्थ नॉर्थ में है इंडिया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखते हैं इसको, एट कंपेरिजन टू ऑल ओवर द ग्लोब। ग्लोब के हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थन रीजन में है, साउदर्न रीजन में नहीं है। ये सारे के सारे नीचे वाले पोर्शन साउदर्न रीजन में आते हैं। तो इंडिया का जो एपी साइड जो लाइन बताया था मैंने आपको, वो तो एक हाइपोथेटिकल लाइन है, ये इक्वेटर लाइन था जो बीच से पास करती है इसके, उसके ऊपर वाले को नॉर्थ करते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। तो ये देखो आपको कि ये हमारा जो वर्ल्ड है कुछ इसी तरह का है, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप देखोगे कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों को, कि ये जब टिल्ड होगा यहाँ पे होगा, तो ये अर्थ यहाँ झुकी हुई होगी, जब ये घूमते घूमते आएगी इसी तरह इसी डायरेक्शन में घूम के आ रही है, घूम के आ रही है, घूम के आ रही है, तो ये यहाँ पे 23 डिग्री से टिल्ड है, जिसकी वजह से लाइट क्या होता है यहाँ से ऊपर से चला जाता है। तो क्या होता है, जितने भी जोन होते हैं, जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, उस पर ठंड आ जाती है, और जितने भी सॉदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो सॉदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम एरिया क्या है, समुद्र का है। लेकिन जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है वो एकदम उसमें आती है, क्या कहते हैं, सन के सेंटर में, तो वहाँ पे गर्मी होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, समर सीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे समर सीजन होता है। बट जैसे ही अब ये यहाँ से घूमते हुए जाएगी, अपनी एक्सिस पे ही घूमेगी, और अर्थ 23 डिग्री टिल्टेड है, और 23 डिग्री टिल्टेड होने का रीज़न भी है ड्यू टू फोर्स जो लाई हो रहा है इसके ऊपर बहुत सारा, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का वेट और फोर्स लाई होता है इस पे, और अलग से स्पेस का इसका भी ग्रेविटी थोड़ा बहुत बढ़ता और कमते रहता है, तो जिसकी वजह से ग्रेविटी जब इसका बढ़ता चला जाएगा तो ये धीरे धीरे टिल्टेड हो जाएगा। तो इसके टिल्टेशंस की वजह से अब ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जाएगा। अब ये देखो आप, इसको आप एक बार इमेजिन करके देखना कि यहाँ से इसी डायरेक्शंस में घूमेगा इसी तरह का, और ये हूबहू ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि इस डायरेक्शंस में जब हम जाएंगे, तो ये देखो अर्थ का जो डायरेक्ट सनलाइट है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है, अर्थ का डायरेक्ट सनलाइट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ है। अब ऑस्ट्रेलिया पे देखो कि लाइट जो है वो टिल्ट होके चली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया पे लाइट टिल्ट होके चली जा रही है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ठंडी होती है और यहाँ पे एग्जैक्टली इसमें गर्मी होती है। तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं, तो यहाँ भी जब गर्मी होती है तो ठंडी होती है, उस ड्यूरेशंस में क्या होता है, 4 अप्रैल, ठीक है, इस ड्यूरेशंस में इस टाइम में 4 अप्रैल होता है, और ये जो 3 जनवरी होती है इस टाइम पे हमारे यहाँ पे ठंडी होती है, और 4 अप्रैल में इस जगह पे ठंडी होती है, ठीक है, जबकि 4 अप्रैल को हमारे यहाँ पे भयानक गर्मी पड़ते रहता है, ठीक है। सॉरी 4 अप्रैल कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, ये 4 जून है, इसको आप कंफ्यूज कर लेना, 4 जून, 4 जून, सॉरी, ये 4 जून है, ठीक है, ये 4 जून को होता है, तो ये 4 जून को होता है और ये 3 जनवरी को होता है, तो ये सबसे मेन कंसेप्ट है, आप इसको याद कर लेना। इसी चीज़ को हम कहते हैं पूरा पूरा साइकिल ऑफ सन एंड सॉरी सोलर साइकिल, जो हमारा अर्थ के कंपैरिजन में सारे के सारा चीज़ इसमें मूव डाउन करता है, ठीक है। अब एक और टर्म आता है जो कि ये हम आपको बता दें कि कुछ खास नहीं है, बट एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं वाइट होल। आपको हम बता दें, वाइट होल कुछ होता नहीं, जैसे होता है कि ब्लैक होल होता है, उसी तरह होता है, एक होता है वाइट होल। वाइट होल के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा बस, कि वाइट होल क्या होता है, ठीक है। वाइट होल जो होता है, सीधा सीधा
एक इमेजिनरी चीज़ है कि जितनी भी जैसे ब्लैक होल्स है जैसे ख़त्म तारे को कहते हैं, उसी तरह जितनी भी लाइट्स हैं यहीं से निकल रहे हैं, एक इमेजिनरी साइंटिस्ट का पॉइंट है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट होल कहते हैं कि जितने तारे हैं उस व्हाइट होल से ही निकले हैं, तो बस उसी को कंसीडर किया गया है व्हाइट होल। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसको कि हम लोग कंसीडर में नहीं करके चलते हैं, ठीक है? इसको इमेजिनरी पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी होप कि आपको ये लेक्चर्स वगैरह छोटे-छोटे शॉर्ट लेक्चर्स और शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह पसंद आ रहे होंगे, और होप कि आप लोग इसको एन्जॉय कर रहे होंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धीरे-धीरे करके आपको अगर डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल के आप बताइए हमको, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे और सारी चीज़ें भी करवा देंगे। तो जैसा होगा इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आप मेल करके बताइए, जो भी चीज़ें होगा उसका हम फुलफ़िल करेंगे, जो भी डिमांडेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।